हेलो माय फूडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का थंबनेल देख के आप लोग के मुंह पानी तो ज़रूर आ रहा होगा। जी हाँ, आज बनने जा रहा है मिनी पिज़्ज़ा, वो भी विदाउट ओवन। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। मेरे पास मेजर कप्स हैं 1 कप के और हाफ कप की। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास घर में जो नॉर्मल साइज़ का कप होता है वो ले लेना आपने 1.5 कप। 1 टीस्पून नमक चले जाएगा, 1 टीस्पून चीनी चले जाएगी, 1.5 टीस्पून चली जाएगी ईस्ट। दैन इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स स्पून से। 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल चले जाएगा। अगेन इसको मिक्स कर लेंगे, हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दैन मैंने 1 कप में हाफ मैंने मिल्क लिया था, हाफ मैंने पानी लिया था, दोनों मिलाकर हाफ कप के बराबर हो जाएगा। और आप चाहें तो मिल्क ना डालें, मिल्क से बहुत सॉफ्ट डो बनती है। आप चाहें तो ड्राई मिल्क भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल पिज़्ज़ा बनता है। फिर इससे थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते रहेंगे। इसकी डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी डो नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। दैन इस बाउल को जिसमें मैंने ये डो रखी है उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी ताकि चिपके नहीं। ऊपर से भी थोड़ा सा रब कर लूँगी। एंड क्लिंग रैप से मैं इसको रैप करके रख दूँगी 2 आवर्स के लिए। आप 1 आवर्स के लिए भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप किसी भी प्लेट से इसको कवर कर दीजिए, उसके ऊपर कोई मोटा कपड़ा डाल दीजिए। ऑलरेडी काफ़ी गर्मी है तो गर्म जगह पर रखने की ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल हम पिज़्ज़े की चिकन तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल में 1 टेबल स्पून लहसुन तक का पेस्ट हो जाएगा। 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि स्मेल जो है चिकन वो ख़त्म हो जाए। 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस चल जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस चले जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें चले जाएगा रेड चिली पाउडर, नमक चले जाएगा हस्बे ज़रूरत, ब्लैक पेपर पाउडर चले जाएगा हाफ टी स्पून, और वाइट पेपर मैंने इसमें डाला है लेकिन ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दीजिएगा। वो भी मैंने हाफ टी स्पून इसमें ऐड किया है। इसको कुक कर लेंगे कि चिकन गल जाए और जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए, क्योंकि पिज़्ज़े में ड्राई चिकन जाती है। चिकन रेडी हो चुकी है। कोयले को गर्म कर दिया था, फॉइल रख दिया, कोयला रख दिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया एंड कवर कर दिया इससे। तो हमारी रेडी हो चुकी है। इसका क्लिप जो है ना मुझसे मिस हो गया। मुझे लग रहा था वीडियो बन रही है लेकिन वो स्टॉप हो चुकी थी। तो हमने काउंटर पे डस्ट किया है थोड़ा सा फ्लोर को। उसके बाद स्टोव को इसमें रख देंगे और नीट कर लेंगे उसे अच्छी तरह से। दैन मैंने इसको 2 पोर्शन पर डिवाइड कर दिया। अगर आप चाहें तो एक पेड़ा भी बना सकते हैं। दैन इसे रोटी की तरह बेल लेंगे, लेकिन रोटी की तरह पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए उससे। दैन मेरे पास एक कटर है जो कि बेकिंग के लिए यूज़ होता है। आपके पास कोई भी स्टील का ग्लास हो या कोई भी कटोरी हो तो आप उससे उसको शेप दे सकते हैं पिज़्ज़ा वाला। जो साइडों की डो बचेगी उसका भी हम पेड़ा बना लेंगे, उससे सारे पिज़्ज़ा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर सारे पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं। इसको रख देंगे 1-2 मिनट के लिए। मीनवाइल हम और चीज़ें तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ये ना मैंने होममेड मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है जो कि मैंने बनाकर पिज़्ज़ा में रख दिया था। बहुत मज़े का होता है। मेरे चैनल में इसकी रेसिपी मौजूद है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, अब मैं पैन में ना बटर पेपर रखे थोड़ा सा उसमें ऑयल को ग्रीस कर रही हूँ ताकि पिज़्ज़ा जो है हमारे सेफ रहे। फॉक से मार्क दे दूँगी इसमें। इससे सेंटर से ना पिज़्ज़ा जो है ना मोटा नहीं होता, मतलब इसके अंदर जो एयर होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पिज़्ज़ा में साइड जो होती है वो मोटी होती है, सेंटर से इतना मोटा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने सारी वेजिटेबल्स ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। आप कुछ लोग इसमें टोमेटोज़ भी ऐड करते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब डो भी जो है ना हमारी थोड़ी सी और राइस हो चुकी थी। इसमें मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा दूँगी जितनी भी आप लगाना चाहें, वैसे बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। शिमला मिर्च चीज़ रख दी है मैंने पहले, फिर शिमला मिर्च रख दी है, चिकन रख दी है, अनियंस रख दी हैं, ऑलिव्स रख दूँगी ऊपर से। वैसे अगर आप चाहें तो पहले सारी चीज़ें रख दीजिएगा, ऊपर से चीज़ रख दीजिएगा। मोज़रेला चीज़ मैंने ली है और उसके बाद थोड़ी सी सब सारे रेडी हो जाएंगे, ऊपर से थोड़ी सी चीज़ मैं ऊपर से और इसमें ऐड कर दूँगी। दैन पैन को रख देंगे, चूल्हे को जला देंगे, आँच को बिल्कुल हल्का रखेंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए 10 to 15 मिनट के लिए हम इसको कुक होने देंगे। बीच में चेक कर लीजिएगा, अगर नीचे से इसकी डो सॉफ्ट है ना तो उसका मतलब है डन। अगर अगर बहुत ज़्यादा कुक कर रहे हो तो हार्ड हो जाती है वो। तो तैयार हो चुके हैं यहाँ पर हमारे मज़ेदार से मिनी पिज़्ज़ा। बिल्कुल बेकरी वाले जो बेकरी में मिलता है ना बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। क्लिंग रैप से रैप करके आप इसको फ्रीज़र में सेफ भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना के रख दीजिए, सुबह को उनको गर्म करके लंच बॉक्स में उनको बना के दे दीजिए, वो भी हैप्पी हो जाएंगे। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी है ना रेसिपी तो अभी के अभी इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। तो इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। हैप्पी कुकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।